हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शून्य की संख्या निकालना सिखाऊंगा आसान तरीके से स्मार्ट मैथ्स के द्वारा। आप सीखिए, एंजॉय कीजिए और अच्छे से क्वेश्चनों को एग्जाम में करके आइए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। शून्य की संख्या सिखाता हूँ तुम्हें कैसे निकाली जाती है। ठीक है, शून्य की संख्या पूछी कैसे जाएगी। दाईं ओर शून्यों की संख्या, दाईं ओर जितनी भी पीछे की ओर जीरो होंगे उनकी संख्या आपसे पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए समय न गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मान लो आपको 10 लिखा है। अब 10 में शून्य की कितनी संख्या आ रही है बेटा? शून्य की संख्या जीरो एक ही है आपका, तो एक क्यों आया इसका सब समझिए आप। देखो, किसी का भी जीरो प्राप्त करने के लिए 2 की और 5 की गुणा जरूरी है। जितनी बार 2 और 5 दोनों संख्याएं आएंगी उतनी बार जीरो आएंगे। जैसे 10 को तोड़ोगे आप, 10 टूटेगा 2 गुणा 5 में, तो 2 भी एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है। तो इसलिए शून्य की संख्या कितनी हो गई आपकी? ज़ीरो हो गई, क्योंकि 5 की पावर भी 1 है और 2 की पावर भी 1 है। दोनों ही संख्या जरूरी हैं जीरो लाने के लिए। अब समझो, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने लिखा 3 गुणा 5 लिखा। हम कहें इनकी गुणा में जीरो बताओ, तो इनकी गुणा में कोई भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है ना। 2 जरूरी है, 5 तो है पर 2 नहीं है, इसलिए जीरो संख्या नहीं आएगी और नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने लिखा 4 गुणा 5 है ना। अब 4 गुणा 5, इसमें शून्य की संख्या पूछे तो पहले तो यहाँ तो 4 से 2 बना लो। 4 से 2 कैसे बनेंगे? 2 की पावर 2 लिख सकते हो 4 को, और 5 ये आ गया। ठीक है, अब देखो 2 2 बार आया है, 5 कितनी बार आया? एक बार। 5 की पावर इतनी कितनी है? 1। ये दोनों संख्याएं हैं, ये हो गई, संतुष्टि हो गई। उसमें सबसे कम पावर किसकी है? 5 की है। तो जो कम पावर है उतने ही आपके क्या प्राप्त होंगे? जीरो। तो यहाँ पे कितने जीरो प्राप्त होंगे? जीरो। देख लो, 4 पंजे 20। देखो जीरो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 5 और 2 होना जरूरी है, और जिसमें दोनों 5 और 2 संख्याएं दी गई हैं वहाँ पर ये देखना कि किसकी पावर कम है, मतलब कौन सी संख्या कम बार आई है, उतने ही आपके क्या लगाएंगे? जीरो होंगे आपके उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये लिखा, अगला पेज ले लिया हमने, ये देखो। ठीक, अब देखो हमने इस कोशिश करते हैं आपको समझाने की। देखो ये लिखा 10, जैसे कि हमने लिखा 6 गुणा 5 गुणा 7 लिखा हमने, है ना। अब इसमें जीरो की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो बड़ी संख्या ये है, ये टूट रही है तो इसको तोड़ देंगे आप। ये किस में टूट रही है? ये टूट रही है आपकी 2 गुणा 3 में, गुणा 5 गुणा 7। हमें किसी भी संख्या से नहीं मतलब है, ना 7 से मतलब है, ना 3 से मतलब है। हमें किससे मतलब है? 2 से, और किससे मतलब है? 5 से। 2 भी एक बार आया, 5 भी एक बार आया, कितना हो गया? 10। जीरो की संख्या कितनी आ गई बेटा? 1, क्योंकि ये एक बार आया है और ये भी एक ही बार आया है, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए। अब देखो अगला एक और समझाते हैं हम आपको। देखो इसको डिलीट करा यहाँ से, इसको डिलीट कर दिया हमने। अब दूसरा देखो, इसका दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो जैसे हमने लिखा 2 की पावर 5 लिया हमने, ठीक है, गुणा, ठीक है, 3 की पावर 2 लिया, गुणा, 7 की पावर 1 ले लिया। अब हम कहें जीरो की संख्या निकालो। जीरो कितने हैं इसके अंदर? जीरो कितने हैं? जीरो। अब देखो इसमें 2 तो दिखाई दे रहा है पर 5 दिखाई नहीं दे रहा है ना। 5 इसके अंदर नहीं है। अब 5 नहीं है तो शून्य की संख्या क्या आ जाएगी आपकी? ज़ीरो। हमने बताया 5 और 2 होना जरूरी है। 5 तथा 2 जरूरी है ना, जरूरी है, और ये जरूरी है, और इनमें जो भी कम होगा उतने ही जीरो हमारे होंगे। ठीक है, ये भी समझ लें आप। ठीक, अब देखो बेटा, जैसे लिखा 2 की पावर 3 लिखा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ लिखा है 15 की पावर मैंने लिख दिया 15। ठीक है,
अब देखो जी 2 की पावर 3 आप ऐसी रखोगे, है ना, इसमें 15 को तोड़ सकते हो 3 की पावर 15 में और 5 की पावर 15 में, क्योंकि 3 पंजे कितने होते हैं 15। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 भी आ गया आपका और 5 भी आ गया। ठीक है, अब छोटी पावर किसकी है, 2 की, 2 की कितनी पावर है 3, तो जीरो की संख्या कितनी आ गई आपकी, जीरो की संख्या आ गई आपकी 3। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर लेते हैं हम, समझाते हैं आपको। ठीक है, और लेते हैं इस पेज, देखो दूसरा, और देखो जैसे मैंने लिखा, यहाँ लिखा हमने लिखा 2 की पावर 6 गुणा 20 की पावर 4। ठीक है, अब हम कहें शून्य की संख्या बताओ, तो 2 तो 6 बार आई है हमारा यहाँ से, और इसको तोड़ सकते हो, देखो 20 को आप तोड़ सकते हो ऐसे, 2 से 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, यानी कि 2 की पावर 2 और 5, और इसकी पावर कितनी है 4, है ना, तो यहाँ से 4 दूनी कितनी हो जाएगी पावर 8, ए की पावर हो जाएगी 8, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब देखो 2 की पावर यहाँ हो गई 14, है ना, 6 और 14, और यहाँ 5 की पावर कितनी हो गई 4, छोटी पावर कौन सी है ये वाली, तो जीरो की संख्या कितनी हो गई बेटा, जीरो की संख्या आपकी आ गई बेटा कितनी 4, 4 जीरो आ गए आपके, है ना, जीरो संख्या कितनी आ गई 4। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया गुणा वाला। अगर जैसे अब 10 में, ये 10 है ना, 10 में अगर मैं प्लस करता हूँ 100, है ना, अब जीरो की संख्या कितनी आएगी, चलो 1000 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1000 कर लिए। अगर मैं जोड़ता हूँ इनको तो देखो कितना आ रहा है, तो आ रहा है आपका 1000, कितना आएगा 1010 आएगा, है ना। अब 1010 आया, लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है, यानी जीरो की संख्या जो हो रही है आपकी कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहे हैं। ठीक है, क्यों, अब कैसे पता लगेगी जीरो, अब देखो जब जोड़ना करते हैं हम तो उसमें सबसे कम जीरो होते हैं, उतने ही जीरो रहते हैं लास्ट में, तो सबसे कम जीरो 10 में है तो वही 1 जीरो है, तो 1 जीरो ही रहेगा आपका लास्ट में। ठीक है, तो जीरो की संख्या जीरो ही रहेगी आपकी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, अगला पेज देखो। अब मान लो जैसे हमने 100 में से, 1000 में से अगर हमने 10 घटाया, है ना, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9 से 90, है ना, 990 बचा। अब देखो इसमें भी जीरो एक आया, तो चाहे घटाना हो चाहे जोड़ना हो, दोनों में ही क्या करते हैं, जो जिसमें कम जीरो हो, जिसमें क्या हो, कम जीरो हो, कम जीरो हो, उसी को हम क्या कर देते हैं, जीरो की संख्या बता देते हैं, वही जीरो होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ 10 के 1 जीरो था, 1 जीरो आया। ठीक है, तो इसी तरह से उसी को ले लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, एक पेज ऐड कर ले रहे हैं हम इसमें, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझो, जैसे कि हमें कहीं लिखा है फैक्टोरियल 10 लिखा है, ये ऐसे करके लिखा है फैक्टोरियल 10, ये लिखा है फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे 10 लिखा है तो इसका मतलब है 10 को आप तोड़ेंगे ऐसे करके, 1 तक टूटेगा ये, 9 8
7 6 5 4 3 3 2 और 1। ये 1 तक तोड़ना है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन पूछता कैसे है, पेपर में पूछेगा आपसे कि 10 फैक्टोरियल 10 जो हैं इसमें शून्य की संख्या बताओ। फैक्टोरियल 10 में शून्य की संख्या बताओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो भी फैक्टोरियल दिया गया होगा उसे 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे 10 दिया है आपको फैक्टोरियल, तो आप इसको क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 दूनी 10, 2 आया, तो यही आपके जीरोज हैं, यही आपकी जीरो की संख्या है, समझ गए। यही आपकी जीरो की संख्या है, ठीक। अब आगे देखो सवाल कैसे करते हैं इसके, समझिए आप। देखो अब जैसे मैंने ले लिया 145 ले लिया, 145। अब हम कहें इसमें जीरो की संख्या बताओ, यहाँ फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, हमने बताया आप इसके जो है 105 जो भी दिया गया है इसे 5 से डिवाइड कर दो, ऐसे है ना। डिवाइड करो 5 से, कितना आया, आसानी से इतना पड़ जाए, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नेम 45। अब ये 5 से बड़ा जैसे ही बचता जाए दोबारा ऐसे 5 से डिवाइड करते जाओ, ऐसे 5 25, ठीक है। अब ये 5 आ गया, फिर 5 को डिवाइड कर दो, उसको 5 एकम 5। इन सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जोड़ो, कितने हो गए देखो बेटा, 10 और 5 15 के 5, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, तो कितने जीरो आएंगे इसमें, 35 जीरो आएंगे। तो जीरो की संख्या जो हो गई आपकी कितनी हो गई, 35 हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो जैसे मैं जैसे यहाँ लिख दूँ 136 लिख दूँ फैक्टोरियल के अंदर ऐसे, और इसमें से माइनस कर दूँ फैक्टोरियल 24 माइनस कर दूँ, और हम कहें जीरो की संख्या बताओ। तो चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, आप छोटी वाली संख्या ले लेंगे। छोटी वाली संख्या कौन सी है हमारी, 24 है ना। तो 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 5 चौक 20, कितना आ गया 4। तो यही आपके जीरो की संख्या आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। जीरो की संख्या क्या आएगी, यही आएगी आपकी, ठीक है। ये जीरो की संख्या आएगी 4। इस तरीके से यहाँ प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो तो भी यही, माइनस है तो भी आपका यही, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी नंबरों को फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास ये दिया गया है कहीं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 2 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा, और गुणा गुणा डैश डैश कर दे, ऐसे डैश डैश डैश, और यहाँ कर दे आपको 50, है ना। कहाँ तक कर दे आपको, 50 तक। इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 50 तक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 50। क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 50। अब हमें जीरो की संख्या इसमें निकालनी है, तो क्या करोगे, 50 को डिवाइड करोगे किससे, 5 से, है ना। 5 से किससे करोगे, 5 से। 5 दाई 10 आ गए। अब 10 देखो 5 से बड़ा आ गया, फिर इसको कर दोगे आप डिवाइड किससे, 5 से।
कितना आ गया, 5 दूनी 10, तो जीरो की संख्या कितनी आ गई, 12, ये जीरो आ गया आपके। ठीक है, ये किसकी संख्या आ गई आपकी, जीरो की संख्या आ गई। ठीक, इसी तरीके से और भी संख्याएं आप निकाल सकते हो, है ना, इसी तरीके से और भी आप संख्याएं निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे और संख्याएं। जैसे मान लो आपको दे रखा है उसने 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, इसी तरह से आपको लिखते चला गया वो, और 100 तक गुणा कर दिया आपको। कितने तक कर दी, 100 तक। तो आपको पता चल गई ये संख्याएं कितनी है, 50 हैं। कितनी संख्याएं, 50। ठीक है, संख्याएं कितनी रह जाएंगी, 50, क्योंकि अगर यहाँ से देखो 2 की पावर भी 50 आ जाएगी, है ना, तो इसलिए 5 से इसको हमने क्या करा, डिवाइड करा। ठीक है, और कितना आ गया आपका, 10 आ गया। फिर 10 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना आ जाएगा, 2, तो जीरो की संख्या कितनी आ गई, 12। ठीक है, समझ रहे हैं आप इसी तरीके से। ठीक है, आगे देखो, लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन और। अब जैसे मान लो ये लिखा है, एक क्वेश्चन लेता हूँ जो एसएससी में आया है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड भी होता है ये इस तरीके का। जैसे ये क्वेश्चन ले लिया हमने, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा डैश डैश डैश, और ये लिख दिया उसने लास्ट में गुणा 250। 250। ठीक है, अब आपको पता चल गया, देखो 5 को इसको तोड़ोगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, तो 5 जो आया होगा आपका वो 50 बार आया होगा, क्योंकि ये 50 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, 5 से लेके 250 तक ये संख्याएं कितनी बैठेंगी आपकी, 5 से भाग करोगे इसको, देखो 5 से भाग कर दो, 5 25, है ना, तो जो भी संख्याएं बैठेंगी कितनी बैठेंगी, 50 संख्याएं हैं, है ना, तो ये 50 तो जी आ गया तुम्हारा, यानी कि 5 की पावर 50 तो जी आ गया तुम्हारा। ठीक, और क्या बचा, और बचा फैक्टोरियल 50, है ना, फैक्टोरियल कितना बचा, 50। ये कैसे पता लगी ये 50 है, क्योंकि 5 से इसको काटो 250 को, तो 5 25 यानी 50 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 50 है इसको डिवाइड कर देंगे हम, है ना। अब किससे डिवाइड करोगे आप, इसको 50 को, बताओ, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 तो पहले ही आ चुका है आपका। ठीक है, 2 से डिवाइड करो इसको, कितना आ गया, 25। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 25 बार पड़ा यहाँ पे, यानी 25 जी आ गया आपका। फिर 2 से डिवाइड करो 12, तो 12 यहाँ लिख लो, है ना, 12 जी आ गए तुम्हारे। फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया, 6 फिर लिख दो यहाँ, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 3 आ गया, और 3 को करोगे तो फिर 1 आ जाएगा, और इस तरीके से इनको जोड़ दो, 4 10 10 और 7 17 के साथ। ठीक है, 47 आ गए, तो इसमें जो जीरो की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई साहब, वो आ जाएगी 47। समझ गए आप, निकालना इस तरीके से ही आप निकाल सकते हैं जीरो की संख्या। एक सवाल और ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ले लेता हूँ एक सवाल और, चलिए। देखो ये सवाल है आपका, अब इसमें देखो हम इसी तरीके का सवाल ले रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5 गुणा 10 गुणा 15 डैश 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 डैश, और यहाँ लिखा 265 लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 265 जो लिखा हुआ है इसको 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ 5 5 का कटने वाली संख्याएं आ रही, 5 25, 5 तिया 15, 53 आ गया। तो इसका मतलब 5 की पावर 53 तो जी आ गया, क्योंकि 5 जो है वो 53 बार आया हुआ है, 5 की पावर 53 तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब जी इधर का जो बचा
वो फैक्टोरियल 53 बचा आपका। कितना बचा? फैक्टोरियल 53। और फैक्टोरियल 53 जो बचा इसको किससे डिवाइड करना है? 2 से अब हमको, है ना, क्योंकि 5 तो पहले ही आ चुका है, हमें 5 और 2 दोनों चाहिए। अब 2 से जैसे ही इसको काटोगे ऐसे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 छक्क 12, 26 आएगा। 26 फिर लिख लो यहाँ पे, है ना। फिर 2 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, 13 पार्ट पड़ जाएगा, 13 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 छक्के 12 आएगा, 6 लिख लो फिर यहाँ पे। और फिर 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 तिया 6, 3 पड़ेगा, 3 लिख लो। और फिर 2 एकम 2, 1 लिख लो। अब सबको इनको जोड़ दो, है ना, इन सबको टोटल को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। और जो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 49 आ जाएगा। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? 49 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। आप वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो ही रहा है, चलिए फिर भी आपको समझाने का प्रयास एक और क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। एक तरह के क्वेश्चन और होते हैं इसमें, अगर कहीं वो आ जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, उनको भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ लिखा है 1 की पावर 2, जैसे लिखा है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, है ना, 3 की पावर 2 और गुणा ऐसे लिखते चले जाते डैश। और यहाँ लिख दे बेटा 20 की पावर 2 लिखते चलो, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको 20 को ही अब तोड़ देना है 5 से, है ना, 20 को ही काट देना है 5 से। 5 चौक 20, 4 आ गया। अब जो 4 आ गया इसकी जो पावर है उससे गुणा, 2 पावर है तो 2 से गुणा कर दो, 3 और 3 से कर दो, ठीक है, 4 दूनी 8। तो इसमें जीरो संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? वो आ जाएगी आपकी 8, ठीक है। तो 3 पावर है 3 से गुणा कर दो, 2 पावर है तो 2 से कर दो। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा, मैं, है ना, हमने आपको समझाया। और इसको बार बार दोबारा से देखिए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और मैं आपको फिर समझाने का दोबारा